बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हम बात करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की। तो बेटा जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो एक थिन डबल प्रिज्म है, यानी कि इसमें दो जो है वो प्रिज्म्स को मिलाकर एक जो प्रिज्म बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो इसमें अब आप गौर करें कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर दो बाइप्रिज्म्स आपको नजर आ रही हैं। इन दोनों बाइप्रिज्म की जब बेस को मिलाएंगे तो हमारे पास जो प्रिज्म आएगी उसे बोलेंगे बेटा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो यहाँ पे ये बेटा हमारे पास आ गई है एक बाइप्रिज्म। तो कौन सी बाइप्रिज्म है ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है। तो ये दो प्रिज्म को मिलाकर जो एक प्रिज्म जो ऑब्टेन की फ्रेस्नेल ने उसको कहते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। और इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को हम लोग यूज करेंगे किसी भी एक सोर्स के वर्चुअल इमेज बनाने के लिए। तो एक लाइट सोर्स के 2 वर्चुअल इमेजेस बनाने के लिए हम प्रिज्म को जो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को है वो यूज करते हैं। तो इसमें जो फ्रेस्नेल जो बाइप्रिज्म है उसमें टोटल 3 एंगल्स हैं। तो जो 2 एंगल्स होते हैं वो यहाँ पे ये वाला भी एंगल जो है वो हाफ डिग्री होगा, ये नीचे वाला जो उसके अपोजिट एंगल होगा ये भी हाफ डिग्री का होता है, ये भी एंगल हाफ डिग्री का होगा। और इसका जो ये जो एंगल है बेटा ये आता है 179 डिग्री का। तो टोटल कितने एंगल हो गए, टोटल जमा करेंगे तो टोटल 180 डिग्री हो जाएगा एंगल। ये है बेटा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, जो दो ट्रायंगुलर बाइप्रिज्म की बेस को मिलाकर जो एक बाइप्रिज्म ऑब्टेन की जाती है उसको कहते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। और इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को हम यूज करेंगे एक पॉइंट सोर्स के दो जो है वो वर्चुअल इमेज जो है वो ऑब्टेन करने के लिए, उनको बनाने के लिए। और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में बेटा जो इसमें जो फिनोमिना जो है वो होता है वो लाइट की इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 2 कोहेरेंट वर्चुअल लाइट सोर्सेज फ्रॉम वन रियल पॉइंट सोर्स। एक रियल पॉइंट सोर्स के हमें 2 कोहेरेंट वर्चुअल लाइट सोर्सेज जो कि इमेजेस होंगे ओरिजिनल सोर्स एस के। तो दीज वर्चुअल सोर्सेज कैन बी यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस। तो ये दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं S1 और S2 जो कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेंगे S1 और S2, ये जो दोनों यहाँ पे बनेंगे। तो ये यहाँ पे जो सोर्स S है ये रियल है और इसके 2 इमेज बनेंगे S1 और S2। वो देखेंगे हम किस तरह बनेंगे। यहाँ पे एक स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है। ये जो दोनों S1 और S2 हैं ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट्स जो 2 स्लिट्स हैं, जो वो भी दोनों जो स्लिट्स हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा वो भी एज ए लाइट सोर्स एक्ट कर रही होती हैं। तो इसी तरह जो है वो यूं समझ ले कि जो इस तरह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स होती हैं, तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे स्लिट S1 और स्लिट S2 है। उसी तरह ये जो है वो बिल्कुल सेम स्लिट की तरह जो है वो सोर्सेज ये दोनों बिहेव करेंगे। और इन सोर्सेज से जो लाइट एमिट हो रही होगी तो सपोज करेंगे उस लाइट सोर्स की वजह से स्क्रीन के ऊपर जो है वो इंटरफेस होगी और इंटरफेस के नतीजे में स्क्रीन के ऊपर बेटा फ्रिंजेस बन रही होंगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होंगी, मैक्सिमम मिनिमा बन रहे होंगे। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक लाइट सोर्स S है, इससे जो है वो हमने कुछ लाइट जो है वो इसमें से लाइट रेज एमिट हो रही हैं। तो इसमें से 2 लाइटें जो हैं वो बाइप्रिज्म के अपर हाफ और 2 हमने उसका जो लोअर हाफ है उससे टकरा रही हैं। तो इसमें से टोटल 4 लाइन्स हमने सपोज की हैं। तो इसमें जो रे नंबर 1 है, जरा गौर कीजिएगा, जो रे नंबर 1 है जो सोर्स S से आ रही है, जब ये प्रिज्म से पास करेगी तो प्रिज्म से जब रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्लेक्ट करना है तो इसने क्या करना है, इसने बेंड होना है। सपोज करें जो रे नंबर 1 है जब प्रिज्म के थ्रू बेंड हुई तो वो स्क्रीन के जो है वो पॉइंट, चलिए इस तरह कर लेते हैं, पहले इस जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है इसके पॉइंट्स रख लेते हैं। लेट्स से ये जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म A, B और C है और इसका जो प्रिज्म का जो सेंटर है B और C का जो सेंटर है उसको हम लोग पॉइंट D बोलते हैं। और ये फिर जहाँ पे जो रे नंबर 1 है जो स्क्रीन के ऊपर आके हिट करेगी तो उस पॉइंट का नाम हम लोग को E रख लेते हैं। इसी तरह जो है जो सोर्स S2 से जो रे नंबर 2 आ रही है, ये सेकंड जो रे आ रही है, ये भी जब बाइप्रिज्म से थ्रू रिफ्लेक्ट होगी ये भी बेंड होगी और ये जो बेंड होगी तो ये जो है स्क्रीन के ऊपर ज्यादा बेंड होगी और ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो जहां पे हिट करेगी आके वो पॉइंट क्या होगा, वो F होगा। ठीक है।
इसी तरह जब हम लोग बिलो फ्रेजनल बाइप्रिज्म का जो बिलो जो है वो हाफ है, उसकी अगर बात करें तो उससे भी जो दो लाइट रेज निकल रही हैं। लेट्स से एक लाइट रे नंबर जो है वो 3 की जब बात करेंगे, लाइट रे नंबर जो 3 है जब वो भी बाइप्रिज्म से पास करेगी वो भी बेंड होगी, और वो जब बेंड होगी तो वो बेटा स्क्रीन के जिस पॉइंट पे जाके टकराएगी वो पॉइंट लेट से वो G पॉइंट है। अब जो रे नंबर 4 है जो सोर्स S से आ रही है वो अगेन रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट H पे आके हिट करेगी। अब बेटा जो H और F के दरमियान ये वाला जो पोर्शन है बेटा, यहां पे लाइट की इंटरफेरेंस हो रही है, यानी वो लाइट रे जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म के अपर हाफ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और जो दूसरी जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म का जो बिलो पार्ट है वहां से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई, तो इस पोर्शन में H से लेके F तक जो पोर्शन है बेटा, यहाँ पे दोनों लाइट रे जो है वो अपर हाफ और लोअर जो हाफ है फ्रेजनल बाइप्रिज्म का, उन दोनों पोर्शन से जो लाइट रेज आ रही हैं तो वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, और H और F के दरमियान जो है वो बेटा क्या बनेगा, इंटरफेस होगी, और इंटरफेस पैटर्न बनेगा, फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी, लाइक ये जो आपके पास आपको नजर आ रहा है इसमें। लेकिन जो सोर्स S से जो लाइट स्ट्रेट जो आ रही है जो कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म के सेंटर से पास होगी, वो बगैर बेंड हुई वो स्ट्रेट गुजरेगी और वो स्क्रीन के सेंटर पे आके टकराएगी, तो स्क्रीन का जो सेंटर है उसको O से नोट करेंगे, और O के ऊपर जो है वो बेटा क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो इसी तरह उसके ऊपर और नीचे जो है वो डार्क फ्रिंजेस, इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न बनेगा डार्क फ्रिंज। लेकिन ये H और F के दरमियान ही होगा, क्योंकि जहां जहां इसकी फ्रिंजेस बन रही है, जहां जहां इसकी इंटरफेस हो रही है, तो वहीं वहीं ये पैटर्न बनेगा। इसके अलावा उससे ऊपर या उससे H के ऊपर और F के नीचे जो है वो पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अब इसी तरह बेटा जो रे नंबर 1 है, जब अपर हाफ की बात कर रहा हूँ, रे नंबर 1 बेटा, रे नंबर 1 को जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से, और रे नंबर जो 2 है उसको भी जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों लाइट रेज एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे कट कर रही होंगी, जहां पे बेटा हमारे पास एक वर्चुअल इमेज आएगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइंस मिल रही हैं और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं डॉटेड लाइंस। इसलिए यहाँ पे जो S1 इमेज बन रहा है सोर्स S का, जो पॉइंट सोर्स S का जो इमेज बन रहा है S1, तो एक वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। इसी तरह जब रे नंबर 4 और रे नंबर 3 को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो बेटा वो जिस पॉइंट पे आके वो जो दोनों लाइट रेस मिलेंगी, जो डॉटेड लाइंस मिलेंगी, तो वहां पे बेटा जो सेकंड इमेज बनेगा ये इमेज भी वर्चुअल होगा। तो जो मिरर जो इमेज S1 और जो इमेज S2 है, ये दोनों जो इमेजेस हैं बेटा ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। और इन दोनों वर्चुअल इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम लोग स्मॉल d से नोट करते हैं, ठीक है। और जो वर्चुअल जो हमारे पास सोर्सेज हैं, और जो वर्चुअल सोर्सेज हैं ये बेसिकली वर्चुअल इमेजेस हैं, तो वर्चुअल सोर्स का जो डिस्टेंस होता है फ्रेजनल बाइप्रिज्म से, उसको A से नोट करते हैं, और फ्रेजनल बाइप्रिज्म का स्क्रीन से जो डिस्टेंस है उसको B से नोट करेंगे। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कहां से लेके, वर्चुअल सोर्सेज से लेके अगर स्क्रीन तक का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, वो कैपिटल D के इक्वल होता है। तो यहां से फिर कैपिटल D किसके इक्वल आया, याद रखिए कि कैपिटल D इक्वल होता है बेटा A प्लस D के इक्वल होगा, A प्लस D के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने देखना यह है कि जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न नजर आ रहा है हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, तो ये जो पैटर्न है बेसिकली ये जो लाइट रेज जो सोर्स S1 से और जो सोर्स S2 से, जो हमें यही इमेजिन करेंगे कि जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये पैटर्न जो है वो नजर आ रहा है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और जो लाइट S1 से और लाइट जो मिरर जो मेरे पास इमेज है S2, इन दोनों जो मेरे पास जो ये कोहेरेंट जो लाइट सोर्सेज हैं, जो वर्चुअल लाइट सोर्सेज हैं, इनसे जो लाइट आ रही है वो लाइट जो है स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है, उस इंटरफेरेंस की वजह से ये पैटर्न नजर आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस इनकी कंडीशंस क्या हैं। तो बेटा इसकी जो कंडीशंस है ये वही हैं जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कंडीशंस पढ़ी थी। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जो अगर जो दोनों लाइट रेज जो सोर्स S1 और जो सोर्स S2 से जो लाइट रेज आ रही हैं, अगर उन दोनों लाइट रेज के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, यानी लैम्डा के इक्वल होगा, तो बेटा क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ब्राइट इमेज बनेगा। अगर इसी पाथ डिफरेंस से अगर फेज डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या आएगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ
2 पाई होगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो आपको पता है इंटीजर है, इसकी वैल्यू जो है वो मे बी 0 भी हो सकती है, पुट कर सकते हैं, +-1 भी पुट कर सकते हैं, +-2 भी पुट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, +-3, +-4 एंड सो ऑन। इसी तरह कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन ये है कि सोर्स S1 और सोर्स S2 से जो लाइट रेज आ रही हैं, अगर उन लाइट रेज के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस ऑड इंटेग्रल, ये जो इससे आंसर हमेशा ऑड आएगा, 2m+1 ऑड आएगा। अगर तो पाथ डिफरेंस ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होगा, तो बेटा ऐसी दो लाइंस जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उसके नतीजे में जो है वो डार्क इमेज बनेगी। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है बेटा m+1/2 इंटू लैम्डा, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो अगर पाथ डिफरेंस जो है वो 2m+1 इंटू λ/2 है, तो इससे जो फेज डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा 2m+1 इंटू पाई। तो अगर रे नंबर 1 सॉरी जो सोर्स S1 है और जो सोर्स S2 है, उससे जो रेज आ रही हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आके इंटरफेयर करेंगी, अगर उनके दरमियान अगर फेज डिफरेंस ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अगर पाई होगा, तो बेटा डेफिनेटली उन्होंने क्या करना है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगी और हमें ब्राइट की बजाय हमें डार्क इमेज नजर आएगा। तो इसको भी मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ m+1/2 इंटू फेज कितना आ गया, 2 पाई आ गया। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो इसमें m की वैल्यू कितनी है, 0 +-1 +-2, ठीक है ना, +-3 एंड +-4, इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी तो फाइंड कर सकते हैं कि दो कंजक्टिव लेट से, अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, अगर इनके दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर यानी अगर हमने फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है या दो कंजक्टिव डार्क या दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस फाइंड करना है, लेट से अगर ये y फाइंड करना है डिस्टेंस दो फ्रिंजेस के दरमियान, उसके लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, उसके लिए फार्मूला जो है वही जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग λd/d। और आपको पता है डी किसके इक्वल है, तो डी जो है वो a+d के इक्वल है। तो इसलिए ये फार्मूला यूं भी लिखा जा सकता है λ इंटू a+b ओवर स्मॉल डी। तो बेटा जो स्मॉल डी है, ये जो हमारे पास जो वर्चुअल जो लाइट सोर्सेज आए हैं, रियल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है एस के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी से नोट करेंगे। और कैपिटल डी जो है वो मेरे पास वर्चुअल लाइट सोर्सेज और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और कैपिटल डी जो है वो a+d के इक्वल है। तो इसी तरह से हम लोग दो कंजक्टिव डार्क फ्रिंजेस हों या दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हों, तो उनके दरमियान जो सेपरेशन है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, उनकी जो विड्थ है, वो आप इस फार्मूले से जो कि y = λ इंटू a+d ओवर d, इस फार्मूले को यूज करके आप बेटा फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा।